हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट लाइफ के एपिसोड 9 को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब सेही जियो की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसे घर चलने को बोलता है। जियो उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और सेही उसके हाथ को होल्ड करके उसे वहाँ से ले जाने लगता है। वो रास्ते में गिरी अपनी जैकेट को उठाता है और जियो उसकी तरफ देख रही होती है और वो पूरे रास्ते उसका हाथ वैसे ही पकड़े होता है। फिर वो दोनों बस में बैठे होते हैं पर सेही अभी भी उसका हाथ वैसे ही पकड़े होता है। वो जियो को उसका फोन देता है जो कि उसे बस स्टॉप से मिला था। जियो अपना फोन चेक करती है जिसमें सेही के बहुत सारे कॉल्स होते हैं। सेही उसे बताता है कि उसने उसे कई बार कॉल्स किए थे। जियो देखती है कि सेही ने अभी उसका हाथ पकड़ा होता है। फिर वो वैसे ही हाथ पकड़े अपने एरिया पे पहुँचते हैं और लिफ्ट में भी और घर पहुँचने के बाद भी सेही कहता है कि वो अब बात लेने जा रहा है और वो जियो का हाथ पकड़े ही जा रहा होता है। फिर वो मुड़कर देखता है और जियो को बोलता है कि वो उसके पीछे क्यों आ रही है। तो जियो उसे उसका हाथ दिखाती है। सेही उसका हाथ छोड़ता है और कहता है कि उसका ध्यान नहीं था। आगे हमें दिखाया जाता है कि जियो वो कंप्लेंट वाली लिस्ट देख रही होती है। सेही उसे सारी बातें बताता है। जियो कहती है कि सेही ने ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताया था। सेही उसे बोलता है कि जियो ने ही उसे कहा था कि वो जॉब उसे बड़ी मुश्किल से मिला है। जियो उसे बताती है कि बोकनाम को शायद उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात पता है क्योंकि उसने सेही को फेक हस्बैंड बोला था। और वो कहती है पर उसे ये बात कैसे पता चली होगी। सेही कहता है कि यही सोचने वाली बात है कि ये बात उसे कैसे पता चली। जियो कहती है कि शायद जियो के फोन पे उसका नाम एज अ लैंडलॉर्ड लिखकर सेव किया हुआ है, शायद इसी वजह से उसे पता चल गया होगा। सेही बोलता है कि उसने लैंडलॉर्ड लिखकर क्यों सेव किया है। जियो बोलती है तो वो फिर और क्या लिखती। सेही बोलता है कि उसका नाम सेही है, वो ये लिखकर सेव कर सकती है। जियो बोलती है कि सेही ने उसका नाम क्या लिखकर सेव किया है। सेही बोलता है कि उसका नाम उसने टेनेंट लिखकर सेव किया है, जिससे जियो अपना मुंह बना लेती है। फिर वो दोनों मैच देखने लगते हैं। जियो सेही को थैंक यू बोलती है, आज उसने उसके लिए जो कुछ भी किया उसके लिए। सेही बोलता है कि क्या जियो उससे अपसेट थी क्योंकि सेही ने उन दोनों के बीच एक लाइन खींच दिया था। उसने जियो को बोला था कि वो उसके साथ वाइफ जैसा बिहेव ना करे। क्या वो इस बात से अपसेट हुई थी। जियो उसे हाँ बोलती है। सेही बोलता है कि वो उसके लिए परेशानी नहीं बनाना चाहता था क्योंकि उन दोनों की शादी एक अग्रीमेंट के साथ शुरू हुई है और फिर वो अग्रीमेंट के साथ ही खत्म हो जाएगी। पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ये चेंज जियो के लिए सेही से भी ज्यादा बड़ा होगा कि वो एक औरत है और सेही से यंग है और हो सकता है कि सोसाइटी जियो के साथ ज्यादा बुरा सलूक करे। तो सेही ने सोचा था कि उन दोनों के रिलेशनशिप को शुरू होने से पहले ही छोटा कर देना चाहिए। जियो बोलती है तो क्या सेही ये सब सोचता रहता था कि जियो पे शादी के बाद क्या असर पड़ेगा, पर क्यों। सेही बोलता है क्योंकि उसने उसकी मॉम से प्रॉमिस किया था। जियो उसकी ये बात सुनकर सोचने लग जाती है। आगे जियो को उसके रूम पे बैठे दिखाया जाता है। वो सेही को कॉल करती है और उसे अपने लाइफ की सारी कहानी बताती है, उसका राइटर बनने का सपना और उसका सफर, और कहती है कि उसने शादी इसीलिए की थी क्योंकि उसे बस एक घर चाहिए था और सेही उसे एक भरोसेमंद इंसान लगा तो उसने ये शादी कर ली और शादी खत्म होने के बाद उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेही इस बारे में ज्यादा ना सोचे। सेही बोलता है कि उसे जियो से और कुछ भी बोलना है कि जियो उसे बाकी लोगों के सामने लैंडलॉर्ड ना कहे। जब वो बाकी लोगों के सामने रहे तो वो सेही को अपना हस्बैंड बोला करे ताकि उसके साथ फ्यूचर में कुछ भी बुरा ना हो और कम से कम 2 साल तक। जियो उसे कहती है पर सेही को कैसे पता चला था कि जियो उस जगह पे थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब सेही को उसका फोन मिला था उसने जियो के फोन पे उस जगह की कई सारी फोटो देखी थी। फिर वो उस जगह पे पहुंचा था पर वो जगह काफी ऊपर पे थी और वो भागते हुए गया था और रास्ता काफी लंबा था। भागते वक्त रास्ते में उसका बैग गिरा पर वो भागता रहा। फिर वो थक गया था। फिर उसने अपना जैकेट उतारकर फेंक दिया पर वो भागता रहा और वो भागते हुए उस जगह पर पहुंचा। वहीं प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि जियो सेही का नाम लैंडलॉर्ड के जगह हस्बैंड लिखकर सेव करती है और उसे सेही की बोली बातें याद आने लगती है और वो स्माइल करने लगती है। सुबह जियो उठती है और वो अपने फोन में सेही का नाम हस्बैंड लिखा देखकर बहुत शर्माने लगती है। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि सेही ने भी उसका नाम वाइफ लिखकर सेव किया होता है। फिर वो दोनों रूम से बाहर निकलते हैं और उन दोनों के पास कॉल आता है कि क्रिमिनल पकड़ा चुका है। आगे हमें उन दोनों को बस में जाते दिखाया जाता है। जियो बोलती है कि उसे अब भी भरोसा नहीं हो रहा ये बोकनाम जैसा लड़का ऐसा कुछ कर सकता है। बस से उतरने के बाद जियो होरांग को सारी बातें फोन पे बता रही होती है और सेही ने जो कुछ भी किया
और वो उसके तारीफें करने लगती है। वहीं ऑफिस में सेंगो और बोमी सेही से पूछते हैं कि कहीं उसने बोकनाम की पिटाई तो नहीं की। सेही बोलता है कि उसने बोकनाम की बाइक पे लात मारी थी। बोमी उसे बताती है कि बोकनाम क्रिमिनल नहीं है और क्रिमिनल कोई दूसरा इंसान है। कोई बोकनाम की आईडी फेकली चला रहा था और उसके फोटोज को भी यूज कर रहा था। बोकनाम एक अच्छा लड़का है और वो इनोसेंट है, जिसे सुनकर सेही घबरा जाता है। जियो अपने काम पे पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि बोकनाम उस कैफे के ओनर का बेटा है और वो आदमी जियो को सेही को बुलाने को कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सेही और जियो उनके सामने घबराए बैठे होते हैं। सेही उनसे माफी मांग रहा होता है। वो आदमी बोलता है कि सेही ने वो बाइक कैसे तोड़ दिया, वो बाइक बोकनाम को कितनी प्यारी थी। फिर बोकनाम उनके पास आकर बैठता है। वो दोनों उससे पूछते हैं कि उसे फेक शादी वाली बात कैसे पता चली। बोकनाम कहता है कि उसे फेक शादी वाली बात उनके शादी वाले दिन ही पता चली थी, क्योंकि अपने शादी वाले दिन बस में कौन जाता है। वो उसी बस में उस दिन था जिस बस में सेही और जियो जा रहे थे। उसने उन दोनों की बातें सुनी थी और उनकी शादी वाली जगह पे ही वो काम कर रहा था। वहाँ भी उसने सारी चीजें नोटिस की थी और वो दोनों साथ में फोटो तक नहीं लेना चाहते थे। और प्रेजेंट में ये सारी चीजें जानकर सेही और जियो घबरा जाते हैं। जियो बोलती है पर उसने वो टूल क्यों निकाला था। बोकनाम जाकर वो टूल लेकर आता है और उस टूल से बोतल खोलकर दिखाता है और कहता है बस बियर की बोतल खोलने के लिए। आगे जियो को उसके फ्रेंड्स के साथ कार पे जाते दिखाया जाता है। जियो ने बताती है कि अब सब कुछ ठीक है। सूजी बोलती है कि कौन जानता था कि सेही जैसा लड़का ऐसा कुछ भी कर सकता है। हुरांग बोलती है कि ये सब जरूर प्यार का जादू है। आगे वो सभी अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं और सभी जियो से बातें कर रहे होते हैं, बिकॉज उसकी नई नई शादी हुई है और सभी उसके हस्बैंड की स्टोरी जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। और जहाँ जियो को सेही का फेस याद आने लगता है और वो खुश हो जाती है। वो उनको झूठी कहानी बताने लगती है और सब उसकी कहानी सुनकर बहुत खुश होने लगते हैं। इसके बाद उन तीनों को रास्ते में बैठे बियर पीते दिखाया जाता है, पर हुरांग अपसेट होती है बिकॉज उनके सारे फ्रेंड्स मैरिड होते हैं और एक भी फ्रेंड ने वहाँ हुरांग से बिल्कुल भी बात नहीं की थी। फिर सूजी अपने कार में चली जाती है और जियो और हुरांग साथ में जाने लगते हैं। जियो हुरांग से पूछती है कि वो शादी क्यों करना चाहती है। हुरांग बोलती है वो बस एक सिंपल सी लाइफ जीना चाहती है, हस्बैंड बच्चे बस यही। बच्चों को बड़ा करना, रिश्तेदारों से बात करना, ताकि वो सभी साथ में हंसी खुशी से रह सके। हुरांग की ये बोली बातें जियो सोचते हुए बस में जा रही होती है और वो बस स्टॉप पे सेही को खड़ा देखती है, जो कि उसका वेट कर रहा होता है। जियो सेही को वहाँ देखकर चौंक जाती है। सेही उसे बताता है कि वो जियो के लिए वेट था। फिर वो साथ में चल रहे होते हैं। जियो उसे आज हुई सारी बातें बताती है कि उसके फ्रेंड्स जो उससे कभी भी बातें नहीं किया करते थे पर अब उससे बात करने लगे हैं। तो सेही उसे उस बारे में अजीब अजीब सी बातें एग्जाम्पल देने लगता है। जियो मन में बोलती है कि उसे अब इन चीजों की आदत हो गई है। आगे हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और हुरांग का बॉयफ्रेंड घर को साफ कर रहा होता है और वो हुरांग को जगाने लगता है, पर हुरांग उसकी हरकतों से गुस्सा होने लगती है। पर वो उठकर देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे रिंग पहनाया होता है और वो हुरांग को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिससे हुरांग इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है। आगे हमें सेही के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेंगो सबको न्यू एम्प्लॉय के बारे में बताता है, जो कि हुरांग का बॉयफ्रेंड होता है। फिर सेही और सेंगो बात कर रहे होते हैं। सेही सेंगो से पूछता है कि क्या वो रोया था, बिकॉज उसकी आंखें लाल है और उसकी आंखों से ऐसा लग रहा है। सेंगो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर सेही बोलता है कि वो क्यों रोया था। सेंगो उसकी बात सुनकर अपसेट हो जाता है। वहीं हमें सूजी को बोकनाम के साथ खड़े होकर बाइक को देखते दिखाया जाता है। तभी सेंगो अपने स्टाफ्स के साथ वहां पहुंचता है। वो सूजी को बोकनाम के गले पे हाथ डाले देखता है, जिससे वो अपसेट हो जाता है और उसे याद आने लगता है जब सूजी ने उसके सामने स्माइल किया था और वो सूजी की बोली सारी बातें याद करने लगता है, जिससे वो अपसेट हो जाता है और वो रोने लगता है। सूजी जैसे ही उसकी तरफ देखती है वो वहाँ से चला जाता है और वो रास्ते में छुपा रोने लगता है। तभी सूजी वहाँ से गुजरती है और वो उसे रोता देखती है, जिससे वो घबरा जाती है और सेही भी ये सारी चीजें देखता है। सूजी सेंगो को अपने साथ ले जाती है। कार में सेंगो बैठा रो रहा होता है और सूजी उसे बोलती है कि अगर उसके एम्प्लॉइज ने उसे ऐसे रोते देखा तो बहुत एम्बैरसिंग होगा, क्योंकि वो बॉस है। सेंगो कहता है कि उसने बहुत सोचा पर वो अपना काम नहीं छोड़ सकता, यानी कि वो अपनी कंपनी को कैसे बेचेगा। पर अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो सूजी से कभी भी नहीं मिल पाएगा, जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही है। सूजी उसे कहती है कि उसने जो कुछ भी सेंगो को बोला था, क्या उसने इतना ज्यादा उसे सीरियसली ले लिया। सेंगो बोलता है कि उसके लिए प्यार और काम दोनों ही बहुत मायने रखते हैं। सूजी उसे कहती है
कि क्या वो अभी सेंगो को किस कर सकती है। सेंगो उसकी बातें सुनकर ज्यादा रोने लगता है और वो सूजी को यस बोलता है तो सूजी उसे किस करती है और बैकग्राउंड से आवाज आती है कि हम सभी एक दूसरे को हमेशा गलत समझते हैं, ये कभी नहीं कह सकते कि कौन क्या फील करता है। और तभी से ही उन दोनों को किस करता देखता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो कैफे पे पहुँचता है जहाँ जियो खड़ी होती है और वो जियो की तरफ देखकर स्माइल करता है और जियो भी उसके तरफ देखकर स्माइल करती है और ये सब बोकनाम खड़ा स्माइल करते हुए देख रहा होता है। जियो अपने मन में बोलती है कि हम एक दूसरे को नहीं समझ सकते और अगर हम कोशिश न करें तो कभी समझ भी ना पाएंगे और क्या प्यार इसी तरह की दुनिया में मौजूद है। फिर जियो कैफे में काम कर रही होती है और वो बोकनाम को सॉरी बोलती है। बोकनाम उसे बोलता है कि उसे नहीं पता था कि उसका फेक हस्बैंड इतना ज्यादा कूल है क्योंकि उसने एक बार बोकनाम को कोई बात बोली थी। जियो बोलती है पर वो क्या बात थी। इसके बाद जियो को बस स्टॉप पे बैठे दिखाया जाता है और तभी बस आती है और बस में से ही होता है। वो बस में चढ़ती है। फिर उन दोनों को रास्ते में जाते हुए दिखाया जाता है और जहाँ जियो बहुत ज्यादा खुश होती है वो सेही से पूछती है कि आज सेंगो क्यों नहीं आया था। सेही बोलता है कि वो किसी काम में बिजी था और जियो सेही से चांद तारों की बातें करने लगती है और आसमान में देखकर बोलती है कि आज आसमान कितना साफ है। पर सेही जब आसमान की तरफ देखता है तो आसमान बिल्कुल भी साफ नहीं होता और जियो रास्ते पे बहुत खुशी खुशी चल रही होती है। आगे से ही घर पे शादी वाली एल्बम देख रहा होता है और जियो गाना गा रही होती है। फिर जियो भी आकर उन फोटोज को देखने लगती है। जियो कहती है कि उसके बस 2 फ्रेंड्स हैं। सेही बोलता है कि 2 फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, उसके लिए तो एक फ्रेंड ही काफी है। जियो बोलती है पर प्यार का क्या, क्योंकि जियो को ऐसा लगता है कि एक प्यार ही जिंदगी के लिए काफी होता है। सेही उसकी बात से अग्री करता है। फिर जियो अपने रूम पे बैठे सोच रही होती है कि एक प्यार ही एक जिंदगी के लिए काफी होता है। तभी से ही अपने रूम पे एक बॉक्स से कुछ चीजें निकाल रहा होता है और उसमें उसे एक बुक दिखता है और उसमें मैरिज रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है जिसपे सेही का नाम हस्बैंड वाली जगह पे होता है और लड़की के जगह पे जुंगमिन का नाम लिखा होता है। वहीं जियो अपने फ्रेंड्स को बोलती है कि वो किसी को लाइक करती है और वो सबको बताती है कि वो अपने हस्बैंड को लाइक करती है। वो सेही की फोटो को देखने लगती है और मन में बोलती है कि उसके लाइफ का इकलौता प्यार जिसकी अब शुरुआत हो गई है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को अच्छे से देखिए क्योंकि व्यूज बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इस वीडियो पे ज्यादा व्यूज आएंगे और मैं जल्दी एक न्यू सीरीज के साथ भी आने वाली हूँ। तो मैं मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिए।